हेलो गाइज़, मेरा नाम है सतीश और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो गाइज़ आज हम बात करने वाले हैं कि आपका फ़ोन हैक्ड है ये आपको कैसे पता चलेगा, या फिर हैक है या फिर आपका फ़ोन में कोई मालवेयर है या फिर कोई वायरस है, आपको कैसे पता चलेगा। तो बेसिकली ये सिग्नल देती है हमारी स्मार्टफोन, कोई भी है हमें सिग्नल देती है कि मैं हैक हो चुका हूँ। बट किसी किसी को साइन पता होता है, किसी किसी को नहीं पता होता। मैं इसी से रिलेटेड आज बात करूँगा और कुछ 2-3 ऐसी साइन बताऊँगा जिससे आपको अपने फ़ोन स्क्रीन के परफॉर्मेंस को देख के आपको पता चल जाएगा कि हमारा फ़ोन ऑलरेडी हैक्ड हो चुका है या फिर ऑलरेडी इसमें कोई मालवेयर अटैक आ चुके हैं, जिसके वजह से हम अपने फ़ोन को फॉर्मेट करने के टाइम आ गया है और हम कम्प्लीटली फॉर्मेट करके ये सारा का सॉल्यूशन कर सकते हैं। बहुत ईजी से अपने खुद से कर सकते हैं। कहीं भी आपको सर्विस सेंटर या फिर कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा, बहुत हद तक आप खुद से भी ठीक कर सकते हैं। तो पहले ये जान लेते हैं इसके साइन क्या होते हैं, कि कैसे हमको पता चलेगा कि ये हमारा फ़ोन जो है हैक्ड हो चुका है या फिर कोई भी मालवेयर अटैक आ चुके हैं या फिर कोई भी वायरस जो है हमारे फ़ोन में ऑलरेडी आ चुके हैं, जिससे मुझे परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आती है। जो हमारे डेली की एक्टिविटीज़ होती है सडनली चेंज हो जाती है, फ़ोन का जो परफॉर्मेंस होता है कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। तो यही साइन के बारे में बात करेंगे। 2-3 साइन मैं बताऊंगा जिससे आपको, ऐसे तो साइन बहुत सारे होते हैं मगर मैं आपको मेन 2-3 साइन बताऊंगा जिससे ये ज़्यादातर प्रॉब्लम क्रिएट होती है अगर यदि आपके फ़ोन में वायरस आ जाती हैं। तो आइए इसको साइन के बारे में जान लेते हैं कि कैसे ये हमें सिग्नल देता है ऑलरेडी, बट हमको नहीं पता रहता है कि ये सिग्नल हमें इस कारण से आ रही हैं। तो सबसे पहला सिग्नल मैं बात करूं तो जो आपके फ़ोन में आप सडनली यूज़ करते हैं, जो हमें रेगुलर बेसिस पर जैसे यूज़ करते हैं उसी तरह से यूज़ करते हैं, बट अचानक से आपको लगेगा कि इसमें पॉपअप मैसेजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं या फिर आपको एड्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा दिख रहा है, जो कि आपको नॉर्मली में नहीं दिखता था पहले, बट अभी सडनली कुछ दिनों से या फिर कुछ महीनों से आपको बहुत सारे एड्स दिखते हैं फ़ोन में। आप मान लीजिए व्हाट्सअप खोलते हैं तो उसमें पहले एड्स आता है, फिर व्हाट्सअप आता है, या फिर कोई भी ऐप देखते हैं या फिर कोई भी वेब ब्राउजिंग करते हैं तो सबसे पहले आपको कोई ऐड दिखाया जाता है, उसके बाद ही आप कुछ अलग काम कर पाते हैं। तो समझ लीजिए आपके फ़ोन में वायरस हो चुका है, या फिर जो कंपनी वाले ऐड दिखाते हैं वो कंपनी वाले आपके फ़ोन को हैक कर लिए हैं। क्योंकि जो हैक होता है जो आपके परमिशन की वजह से होता है। कोई भी ऐप इंस्टॉल करने के टाइम अगर यदि आप कोई गलत परमिशन उसको दे देते हैं तो ये सारे परमिशन उसके पास चला जाता है, जिस कारण से आपके फ़ोन को वो कंट्रोल में ले लेता है और उनके अकॉर्डिंग आपको ऐड दिखाया जाता है। बस इस ऐप के परमिशन से रिलेटेड मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई है, आप चाहे तो उसको देख के आप समझ सकते हैं कि किस एप्लीकेशन को हमें यूज़ करना चाहिए और क्या परमिशन, कोई भी ऐप को इंस्टॉल करने से पहले हमें क्या क्या परमिशन देने चाहिए, ये आप डिटेल में मैंने उसमें बताया है। आप उसमें से जाके देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या फिर आई बटन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ओके, तो ये पहला सिग्नेचर है कि आपको बहुत सारे एड्स दिखाई देंगे। कोई भी आप जो कभी भी यूज़ भी नहीं करते हैं या फिर कोई भी जिससे सडनली कोई भी आप व्हाट्सअप खोले या फिर फेसबुक खोले, कुछ भी खोले या ब्राउज़र खोले, आपको पहले ऐड पॉपअप आता है, पहले ऐड देख लेते हैं फिर उसके बाद आता है। तो ये पहला सिग्नेचर है कि आपको ऐड बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। ओके गाइस, जो दूसरे सिग्नेचर की बात करें तो आपका फ़ोन जैसे आप लॉक्ड भी है, आप रखे भी हैं, तो आपको फ़ोन सडनली से कुछ दिन, जैसे जब तक आपके फ़ोन में मालवेयर अटैक नहीं होती थी वो गर्म ज़्यादा नहीं होता था, हीट ज़्यादा नहीं होता था, बट सडनली से आप देख रहे होंगे कि आपका फ़ोन अगर यदि अपने आप रखा फ़ोन गर्म हो जा रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपका फ़ोन हैक हो चुका है। और आपका जो फ़ोन रख भी रहे, चार्ज करके जब से रखते हैं आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली हीट हो जाता है बहुत ज़्यादा। आप छूने से आपको लगता है कि नहीं हीट हो जाता है। तो बैकग्राउंड में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो आपके फ़ोन के द्वारा किए जाते हैं, जो हैकर्स होते हैं वो करते हैं। ये पीपल जो होता है उसके हिसाब से ऐड दिखाने के लिए ही कंपनी वाले फ़ोन को हैक करते हैं, वो भी आपके परमिशन के द्वारा। तो इसकी ये दूसरा सिग्नल है कि आपको फ़ोन अगर यदि सडनली रखा ही गर्म हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो समझ लीजिए आपका फ़ोन हैक हो चुका है। तो 2 नंबर सिग्नल यही है कि आपका फ़ोन रखा गर्म हो जाएगा, आप यूज़ भी नहीं करते हैं फिर भी आपको फ़ोन गर्म हो जाएगा। और अगली जो सिग्नल है उसके बारे में बात करूँ तो आपका फ़ोन का बैटरी बैकअप सडनली से कम हो जाता है। आप देख रहे हैं जब तक फ़ोन आपका हैक नहीं है तब तक आपका बैटरी बैकअप अच्छे खासे, आपको 5000 mAh बैटरी है या फिर 4000, जितने भी कैपेसिटी की बैटरी है नॉर्मल पहले जो आपको बैटरी बैकअप मिलता था उसके अकॉर्डिंग अभी नहीं मिलता है। जो आपको पहले मान लीजिए आपको दिन भर का आराम से ईजिली से दिन भर चल जाता था, जो आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं उसी को यूज़ करते हुए आपका दिन भर चल जाता था। बट अभी ऐसा होता होगा कि आपका जो चार्जिंग है, चार्जिंग आपको तुरंत से, अभी आप देख रहे हैं 90% चार्ज है, 90%
30% से तुरंत 40% आ जाता है या फिर तुरंत 20% आ जाता है चार्जिंग में। तो ये भी एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि आपका फ़ोन हैक हो चुका है या फिर उसमें मालवेयर अटैक आ चुके हैं या फिर उसमें वायरस आ चुके हैं। इसको समय आ गया है कि इसको अच्छी तरह से क्लीन करने का, नहीं कि आपका सारा पर्सनल डेटा आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो ये भी एक सिग्नल है कि आपका जो बैटरी बैकअप है सडनली से कम हो जाएगा। जो आप दिन भर चलता है वो आधे दिन में ख़त्म हो जाता है, या फिर आपको बहुत जल्दी 90% चार्ज है तो 90% से 40% 50% बहुत ही जल्दी आपको जो बैटरी है ड्रेन हो जाता है। ये भी एक सिग्नल है। गाइस, ऐप का क्रैश हो जाना, जी हाँ, जो ऐप होती है जो हमारे फ़ोन में ऑलरेडी इंस्टॉल होती है, आप जब भी उसको ऐप को यूज़ करते हैं, जैसे आप व्हाट्सअप को यूज़ करने के लिए टैप करते हैं, सडनली अपने आप क्रैश हो जाता है, वो ओपन ना होकर वो क्रैश हो जाता है, यानी कि आपको अच्छे से ओपन नहीं होता है या फिर अच्छे से शट डाउन नहीं होता है या फिर आपको बार बार रीस्टार्ट करना पड़ जाता है, फ़ोन कभी कभी हैंग हो जाता है कम्प्लीटली। तो ये भी एक बड़ा सिग्नल है कि जो हैंग हो जाना भी एक बड़ा सिग्नल है, या फिर कोई ऐप का क्रैश हो जाना भी एक बड़ा सिग्नल है कि आपका फ़ोन हैक हो चुका है या फिर आपको जो मालवेयर अटैक आ चुके हैं या फिर उसमें अच्छे खासे वायरस आ चुके हैं जो कि आपका फ़ोन को स्लो कर देता है और ऐप को क्रैश करता है। तो ये भी एक बड़ा सिग्नल है। आप देख लेंगे रेगुलर बेसिस पे आप बराबर यूज़ करते हैं तो देखिए आपका सिग्नल इसमें यदि ऐप कोई भी ऐप आप उसको लोड करते हैं तो आपको लोड होने के बजाय वो क्रैश हो जाता है, वो अच्छे से लोड ले नहीं पाता है, तो समझ लीजिए आपका फ़ोन हैक है। ये भी एक बड़ा सिग्नल है, ये भी यूज़ करते टाइम आप इसको ध्यान दीजिएगा। तो गाइस, ये थी कुछ जो सिग्नल जो आपका फ़ोन बताती है कि मैं ऑलरेडी हैक हो चुका हूँ। इससे आप बहुत हद तक आप अटैक के अंडर में आ चुके हैं। बहुत सारे कंपनीज आपको ऐड दिखाने के लिए ये सब अटैक करती हैं और आप ही के गलती के कारण करते हैं, क्योंकि जो ऑलरेडी जो ऐप इंस्टॉल करते टाइम आप कुछ अनाप शनाप परमिशन दे देते हैं जो उसका रिक्वायरमेंट होता भी नहीं है, बट उसका भी परमिशन आप दे देते हैं। इसकी वजह से कंपनी वाले आपके फ़ोन को ईजिली से हैक कर सकते हैं, ईजिली से एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी मालवेयर को आपके फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर कोई भी वायरस आप में ईजिली आपका जो स्मार्टफोन है वो ईजिली उसमें वायरस आ जाता है। तो इससे बचा कैसे जाए, ये सॉल्यूशन मेन बात है कि ये तो सारे हो गए तो बट आप इससे बच कैसे सकते हैं। तो इसका बचने का सिर्फ एक ही सोर्स है जो कि आपको या तो सर्विस सेंटर में जाके इसको कम्प्लीटली फॉर्मेट करना पड़ेगा। अगर यदि आपका फ़ोन अगर यदि वारंटी में है तो वो तो फ्री हो जाता है, बट अगर यदि वारंटी में नहीं है तो आपको इसके लिए कुछ चार्जेस देना पड़ता है जो फ़ोन के अकॉर्डिंग होता है कि जो आपको अलग अलग फ़ोन कंपनी अलग अलग चार्जेस लेती है आपको फॉर्मेट करने के। बट ये आपको आप खुद से घर में भी कर सकते हैं। जो फ़ोन के अबाउट सेक्शन में जाके सेटिंग्स में होता है उसको फैक्ट्री डेटा सेट रीसेट करने का होता है, वहाँ फैक्ट्री डेटा सेट जो होता है वो करने का ऑप्शन होता है। उसमें आप अपने खुद के डेटा से आप ईज़िली रीसेट कर सकते हैं। उसमें आपको जो भी फ़ोटोज़ वगैरह होंगे उसको जो बैकअप लेना है आपको बैकअप ले सकते हैं। बैकअप लेके आप कम्प्लीटली उसको फॉर्मेट कर दीजिए। ये सबसे अच्छा सोल्यूशन है। कोई भी जैसे कोई भी ऐप जो कंपनी वाले ऐड के लिए यूज़ भी करते हैं तो आपका फ़ोन में हाइड करके रखा हुआ जाता है, जो आपको एप्लीकेशन नज़र नहीं आता है, बट आपके फ़ोन में ऐसे ऐसे मालवेयर एप्लीकेशन होती हैं बट उसको हाइड करके रख दिया जाता है ताकि आपको पता ना चले। तो ये आपको सॉल्यूशन है कि आपको फैक्ट्री डेटा रीसेट करना है। जो भी आपको ऑप्शन वहाँ पर है सेटिंग्स में बैकअप लेके आप जो भी आपको फ़ोटोज़ वगैरह है उसका बैकअप लेके रख सकते हैं। बैकअप रखने के बाद आपको फैक्ट्री डेटा रीसेट करना है। यही एक लास्ट सॉल्यूशन है कि आप अपना फ़ोन को हैक से बचा सकते हैं और या फिर कोई भी वायरस से आप बचा सकते हैं, या फिर आपको ऐसे कोई भी सिचुएशन सिम्टम्स नज़र आए जैसे मैंने जितने भी बताया कि कुछ भी ऐसे सिम्टम्स नज़र आए तो ईजिली से आपको समझ जाना चाहिए कि आपका फ़ोन हैक हो चुका है और आपको फैक्ट्री डेटा सेट करना है। जो भी आपको फ़ोन है कम्प्लीटली फॉर्मेट कर दीजिए, आपको जैसा का तैसा फ़ोन हो जाएगा। और बहुत हद तक इसको सॉल्यूशन यही है और आप बहुत हद तक बच सकते हैं। तो गाइज़ यही थे सारे प्रॉब्लम के साथ साथ मैंने सॉल्यूशन भी बता दिया। ये जो भी आपको सिग्नल इसमें से कोई भी सिम्टम जितने भी मैंने अभी बताए इसमें से कोई भी सिम्टम्स अगर यदि आपको लगे कि आपका फ़ोन में ये सब एक्टिविटीज़ होती है तो आप तुरंत कम्प्लीटली फॉर्मेट कीजिए और इससे आप फिशिंग अटैक से बच सकते हैं। और अपने फ़ोन में जो मालवेयर अटैक होती है या फिर कोई वायरस होता है तो इससे आपको क्लीन करके आप अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। आपका यूज़र एक्सपीरियंस भी आपको बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। फैक्ट्री डेटा से रीसेट कर देंगे, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आते हैं तो फैक्ट्री डेटा रीसेट कर देने के बाद आपको परफॉर्मेंस में भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे और आप देखिए कि आपका स्पीड भी मिलेगा, बैटरी बैकअप भी मिलेगा। आपको जो डेटा है वो डेटा भी बहुत ज़्यादा यूजेस नहीं होगा क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत सारे ऐप होती है, उसकी वजह से बैकग्राउंड में चलते रहती है फ़ोन, इसलिए आपका डेटा भी ख़त्म होता है।
तो ये सारे सेटिंग्स को चेंज करके आप इजीली से अपने फ़ोन को बचा सकते हैं। ये सिम्टम्स आप देखिए, अब कम्प्लीटली फैक्ट्री डेटा रीसेट कीजिए और अपने जो मालवेयर है उसको कम्प्लीटली आप खुद से अपने घर में भी कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो लाइक करके ज़रूर एक बार बताइएगा। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है, इसलिए एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मुझे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट में फॉलो कर सकते हैं, सारे का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। और मिलते हैं कुछ ऐसे ही नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय और सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।